तो हम लोग पिछले दिन स्वकीयता श्रेणी में मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण पढ़े थे। आज स्वकीयता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। तो स्वकीयता श्रेणी के सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सारी धातुएं पाई जाती है, जिसमें हम सोडियम धातु का निष्कर्षण समझेंगे। तो सबसे पहले निष्कर्षण के संबंधित जो सवाल आते हैं हमें उसका परिचय देना है। सोडियम धातु का परमाणु संकेत Na होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। यह अत्यंत तीव्र अभिक्रियाशील होने के कारण प्रकृति में केवल संयुक्त रूप में मौजूद है या पाया जाता है। तो सोडियम धातु के प्रमुख अयस्क, तो जवाब में लिखेंगे सोडियम धातु के प्रमुख अयस्क रॉक साल्ट होता है। यह रॉक साल्ट एक चट्टान होता है जिससे हम लोग NaCl प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ दूसरा होता है धोवन सोडा, जिसको हम लोग Na2CO3 10H2O पहले पढ़ भी चुके हैं। सोडियम धातु का निष्कर्षण सोडियम क्लोराइड से कहा जाता है। ये रॉक साल्ट तो चट्टान के रूप में होता है, लेकिन इसका निष्कर्षण कराया जाता है सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। जब इसको द्रवित अवस्था में रखा जाता है तो उसमें वैद्युत अपघटन क्रिया करके कराया जाता है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं जो विद्युत धारा की उपस्थिति में कराई जाती है। अब जब वैद्युत अपघटन क्रिया कराया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग परमाणु में टूट जाते हैं। सोडियम का द्रव्यमान उच्च होता है, इसीलिए कहा जाता है इसमें इसे कम करने के लिए थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड में CaCl मिला दिया जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान उच्च होता है। जो तीव्र अभिक्रियाशील धातु होती है उसकी हमेशा याद रखोगे द्रव्यमान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इसमें CaCl मिला के फिर से एक बार वैद्युत अपघटन क्रिया कराया जाता है दोबारा। तो दोबारा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कराने पर सोडियम धातु एनोड पर, एनोड हम लोग ये सोडियम धातु कैथोड पर, और उसके बाद क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होता है। हम लिखे हैं यहाँ कि कैथोड पर सोडियम धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में समझाए भी थे कि प्लस और माइनस जब भी होता है तो प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड कहा जाता है। तो माइनस वाला जो पोल होता है उसी कैथोड पर सोडियम धातु इकट्ठा हो जाता है और जो प्लस वाला एनोड पोल होता है उसी पर एनोड एकत्रित हो, ये क्लोरीन गैस एकत्रित हो जाता है। यह हो गया इस प्रकार क्लोरीन सोडियम धातु का निष्कर्षण प्रक्रियाएं संपन्न। स्वकीयता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु में एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जानेंगे। यह भी कहने का तात्पर्य सबसे ऊपर तो हमारा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम था, लेकिन जैसे उससे नीचे आते हैं तो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम की स्थिति आती है, इसलिए एल्युमिनियम को भी तीव्र विक्रियाशील धातु की श्रेणी में रखा गया है। इसके निष्कर्षण के जब भी प्रश्न आए तो निष्कर्षण के जवाब में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एल्युमिनियम धातु का संकेत, एल्युमिनियम धातु का संकेत Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, साथ ही साथ भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में यह मौजूद है, 7%। मैंने पिछले दिन बताया भी था भूपर्पटी में सर्वाधिक मौजूद कौन सा पदार्थ है, कौन सा अयस्क है, तो एल्युमिनियम अयस्क है, एल्युमिनियम धातु के रूप में। अब एल्युमिनियम धातु के प्रमुख अयस्क, तो इसके प्रमुख एल्युमिनियम धातु के प्रमुख अयस्क को हम लोग जानेंगे कि बॉक्साइड अयस्क होता है। एल्युमिनियम का जो कच्चा अयस्क होता है बॉक्साइड अयस्क, इसमें प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम मौजूद होता है। उसके साथ क्रायोलाइट भी इसका अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट की तुलना में क्रायोलाइट से उतना अधिक एल्युमिनियम प्राप्त नहीं किया जा सकता है जितना कि बॉक्साइट से पॉसिबल है। इसलिए लेकिन हम लिख सकते हैं कि इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट होता है। लेकिन इसका निष्कर्षण, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण हमेशा
बॉक्साइड अयस्क से ही कराया जाता है। तो निष्कर्षण के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें धातु की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है, हमेशा उसी से अयस्क का निष्कर्षण कराया जाता है। तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में किस अयस्क में मौजूद होते हैं? बॉक्साइड में। इसलिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी बॉक्साइड अयस्क से कराया जाता है। इसे सर्वप्रथम रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है, जिसे हम लोग निछालन विधि भी कहते हैं। पहले हमने पढ़ा है इसे। उसके बाद प्राप्त एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसे निछालन विधि द्वारा सांद्रित करके एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिणत कर लिया जाता है। पुनः इसके द्रव्यमान को कम करने के लिए और विद्युत का सुचालक बनाने के लिए इसमें क्रायोलाइट एवं फ्लोस्पार मिला दिया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखाया भी, द्रवित एल्युमिनियम में क्रायोलाइट एवं फ्लोस्पार का ये मिश्रण है जो चित्र में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि यह पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जब रहता है तो इसके द्रव्यमानक उच्च होते हैं, साथ ही साथ यह विद्युत का कुचालक होता है। जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है तो यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसे पुनः सुचालक बनाने के लिए ही इसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पार क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। और मिला देने के बाद इसमें इसके द्रवित मिश्रण को तैयार कर इसमें विद्युत अपघटन क्रिया कराया जाता है। और विद्युत अपघटन क्रिया के दौरान कैथोड पर एल्युमिनियम धातु, एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। यह भी क्रिया किस प्रकार कराया जाता है? तो हमने यहाँ चित्र में दर्शाया है कि एक बर्तन है, इस्पात का बर्तन, यानी कोई धातु का यह बाट है, बर्तन है। इस बर्तन में एल्युमिनियम के ऑक्साइड थे, क्रायोलाइट, फ्लोस्पार, तीनों का घोल तैयार किया गया है। और इस घोल में एक कार्बन के छड़ को इस तरह से डुबा दिया गया है। इस कार्बन के छड़ का कनेक्शन प्लस के रूप में बैटरी से, अब बाकी यह जो बर्तन है इस्पात का बना हुआ, इसका माइनस के रूप में। दोनों प्लस और माइनस का उपयोग कर इसमें बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। तो जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित की जाएगी, बैटरी में होता ही है प्लस माइनस, तो प्लस कार्बन की छड़ में और माइनस ये इस बर्तन में कनेक्ट कराकर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें वैद्युत अपघटन क्रिया होना आरंभ हो जाता है। और इस वैद्युत अपघटन क्रिया के दौरान कैथोड पर एल्युमिनियम धातु इकट्ठा हो जाता है। ये जो कैथोड है, ये कैथोड बर्तन है। एनोड तो है हमारा कार्बन के छड़, तो कार्बन के छड़ पर ऑक्सीजन मुक्त होने लगता है, कार्बन के छड़ पर ऑक्सीजन। और हमारा कैथोड जो यह बर्तन है, इस बर्तन की पेंदी में नीचे जो गहरे रंग से मैंने रंगाया है, एल्युमिनियम जमा हो रहा है। यह एल्युमिनियम द्रवित रूप में होता है, बाद में इसे निकाल कर सुखा लिया जाता है। यही रिएक्शन को मैंने यहाँ लिखा है, जो इस अपघटन के दौरान क्रियाएं होती है, इसे हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम के 2 अणु अलग खंडित हो जाते हैं और ऑक्सीजन के 3 अणु अलग खंडित हो जाते हैं। अब विद्युत अपघटन के उपरांत मैंने इसे संतुलित किया है, तो ये 2Al2O3 हो गया, 4Al प्लस 3O2। तो यही एल्युमिनियम के 4 परमाणु जो है हमारा कैथोड पर प्राप्त होता है, जिसे अलग करके सुखाकर एल्युमिनियम धातु प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार एल्युमिनियम धातु परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर एल्युमिनियम से संबंधित, उसके बाद धातु में लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर, ये 3 प्रश्न ज़्यादा परीक्षा में बारंबार दोहराया जाता है। इसे याद रखना है।